हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मात्र 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके हम कितने दिन में उस इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं। आज के समय में दोस्तों 1500 रुपये बचाना किसी स्टूडेंट के लिए, या आप जॉब करते हैं, भले ही चाहे आपकी सैलरी उतनी ही है जितने आपके एक्सपेंसेस हैं या खर्चे हैं मंथली बेसिस पर, लेकिन उसमें से 1500 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप ईजिली 1500 रुपये का अमाउंट मेंटेन कर सकते हैं। और मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से अगर हम पिछले कुछ एक सालों से इन स्कीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते तो आज शायद 1 करोड़ रुपए के अमाउंट के हम आसपास होते। या अगर किसी पर्सन ने हमारे सिस्टमेटिक वे को इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया है तो दोस्तों उनके पास में वाकई में 1500 रुपये या 2000 रुपये का अमाउंट हर महीने सेव करके इन्वेस्टमेंट करने पर 1 करोड़ रुपये के आसपास हो चुका है। तो मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, प्रीवियस उसके रिटर्न्स और हिस्ट्री भी चेक करेंगे, और आगे आने वाले टाइम में क्या ये हमें इतना रिटर्न प्रोवाइड करा सकता है, इस बारे पर भी हम चर्चा करेंगे। और कैसे आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके 1 से 1.5% का आप रिटर्न कमा सकते हैं या अपने रिटर्न को आप बचा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो में आपको आखिर में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ईजीएस्ट वे क्या है इन्वेस्टमेंट करने का किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, और कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी डन करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और वो भी बिना किसी एजेंट कमीशन के या बिना किसी चार्ज दिए बगैर आप डायरेक्ट कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मान लीजिए 1500 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से 15% का रिटर्न मिल जाता है, और ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको 30 साल तक अगर आप इसे करते हैं तो आपकी जो टोटल जमा राशि होगी वो 5,40,000 रुपये होगी अगले 30 सालों में, और जो आपको पैसा बढ़कर मिलेगा वो 99,74,000 रुपये होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट जो टोटल प्रॉफिट आपको, यानी कि जो टोटल आपकी वेल्थ गेन होगी वो कितनी होगी, 1,51,04,731 रुपये। इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों आप एक छोटा छोटा अमाउंट जमा करके बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग दोस्तों 30 साल का पीरियड देखकर या 30 साल का पीरियड सुनकर वीडियो को स्किप कर चुके होंगे और सोच रहे होंगे कि इतने लंबे समय के लिए कौन इन्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा अमाउंट मात्र आपने 5,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और उसके अगेंस्ट आपको दोस्तों 1 करोड़ रुपये की धनराशि इकट्ठा हो रही है। अगर किसी की सैलरी दोस्तों 30,000 या 25,000 या 40,000 रुपये के आसपास है, उसके लिए एक साथ 1 करोड़ रुपये बनाना, या आप अगर हर महीने सोच के देखिए फ्रेंड्स कि आप हर महीने अगर कितना पैसा बचा कर रखें ताकि आप करोड़पति बन जाएं, तो सेविंग के थ्रू करोड़पति बनना या सेविंग के थ्रू एक बड़ा फंड इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम अपने पैसे को, जो भी हम सेव करते हैं, उसे कहीं इन्वेस्ट करें, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जहां से हमें कंपाउंड इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिले और एक कंसिस्टेंट रिटर्न हमें मिलता चला जाए। और और रिटर्न भी दोस्तों हाई मिलता चला जाए। ऐसा नहीं कि आपने एफडी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया या आरडी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ से आपको 4 से 6% का रिटर्न मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको अपने पैसे को 2 गुना या 3 गुना करने में भी दोस्तों 15 से 20 साल का समय लग जाता है। करेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड एकमात्र ऐसा तरीका है दोस्तों जहाँ से आपको 12 से 15% का रिटर्न ईजिली मिल सकता है। वो कैसे, मान लीजिए हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है जिसने पिछले दोस्तों 11 साल पुराना ये फंड है और इसने 21% से भी ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड जिसने 20% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कराया है पिछले 16 सालों में, क्योंकि 16 साल से भी ज़्यादा पुरानी स्कीम है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो 21 साल से भी पुरानी स्कीम है, इसने 19% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। और एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड 2 साल से पुरानी स्कीम है और 18% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड 21 साल से भी पुरानी स्कीम है और 16% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। इसी तरह से एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड
जो 28 साल से भी पुरानी स्कीम है और 16% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड 21 साल से भी पुरानी स्कीम है और 16% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करा रही है। अब दोस्तों आप अगर चाहें तो SBI के किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो एक्सिस के किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो ICICI के किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको चेक क्या करना है कि जो स्कीम 15 साल या 20 साल पुरानी स्कीम है या 10 साल पुरानी स्कीम है और उसने अपने रिटर्न को 15% या उससे ज़्यादा का मेंटेन करके रखा है, आपको ऐसी ही किसी एक स्कीम के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना है। और क्योंकि उन स्कीम्स ने पिछले 15 साल में या 20 साल में या 10 साल में दोस्तों अगर 15 से 20% का रिटर्न मेंटेन किया है, तो आगे आने वाला चांस भी है कि वो हमें 15% या 18% या 20% का रिटर्न प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि जो स्कीम 15 साल पुरानी है उसने दोस्तों 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखा, उसने दोस्तों 2020 का जो कोरोना काल है वो भी देखा। उसके बावजूद भी अगर स्कीम्स मान लीजिए 20% या 15% का रिटर्न मेंटेन कर रही है, तो आगे आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भी ये फंड अपना रिटर्न 15 से 20% का मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है? इन्वेस्टमेंट आप कई तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अगर चाहें तो खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किसी भी AMC की, चाहे SBI हो या ICICI हो या दोस्तों एक्सिस हो, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आप अगर चाहें तो ये इन्वेस्टमेंट आप किसी के थ्रू कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू करेंगे या अपने बैंक में डायरेक्ट जाकर किसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर कैटेगरी में कराएगा। रेगुलर कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि आपसे एक आपके फंड से एक चार्ज कटेगा, जो जिसने वो स्कीम दिलाई है उस पर्सन को एजेंट कमीशन के रूप में हर साल उसको वो चार्ज जाता चला जाएगा, तो उसमें आपका लॉस है। अब आपको अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के तरीके दोस्तों 3 हैं। पहला, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर लें, या दूसरा तरीका यह है कि आप गिरो या ज़ीरोधा के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गिरो और ज़ीरोधा 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्ट कैटेगरी में होगा। किसी भी तरह का कोई कमीशन या किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज यहाँ पर अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने मोबाइल से KYC डन करनी है, आपके पास में पैन कार्ड, नेट बैंकिंग होनी चाहिए। आपका म्यूचुअल फंड जो भी आप लेना चाहें उसे आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ करें और ऑनलाइन ये सारा प्रोसेस करने के बाद में आप अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कैटेगरी में करें, जहां से आपको 1 से 1.5% का प्रॉफिट होगा। आप अगर चाहें तो 500 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो 2500 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1000 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन और जितनी आपकी एज कम होगी, मान लीजिए 30 साल का पीरियड दोस्तों ज़्यादा ज़रूर लगता है हमें, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में और एक टारगेट को माइंड में रख कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ये पीरियड आपको बड़ा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 500 रुपये आप हर महीने अपने रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हैं, तो 30 साल अगर आज आपकी एज है तो आपके सामने या आपके पास दोस्तों 30 साल का समय है रिटायर होने के लिए। उसके लिए अगर 500 रुपये बचाकर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए और वो म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आप अगले 30 सालों में करेंगे वो 1,80,000 का होगा। लेकिन जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे वो 33 लाख रुपए का होगा और फाइनल अमाउंट आपको 35 लाख रुपए का मिलेगा। इसी तरह से मान लीजिए आपकी अभी न्यूली मैरिड हुई है और फिर 2 साल बाद में आपका कोई बच्चा हुआ, उस बच्चे के नाम से, उसकी हायर एजुकेशन के नाम से, उसकी शादी के नाम से आपने 1000 रुपये हर महीने बचाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो एक बड़े खर्चे से यानी बच्चे की हायर एजुकेशन या उसकी शादी के खर्चे से आप बेफिक्र हो सकते हैं। अगले 15-20 सालों में अगर मान लीजिए आप 20 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोस्तों 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने से 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग 20 साल में आपको 15 लाख रुपये फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। तो ये दोस्तों पहले आप अपना टारगेट सेट करें, उसके अकॉर्डिंग अपना आप टाइम पीरियड चूज़ करें। आप अगर चाहें तो म्यूचुअल फंड में कोई बाउंडेशन नहीं होते कि आपको 20 साल ही इन्वेस्टमेंट करना है। आप अगर चाहें तो 15 साल के लिए भी कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, या उससे कम समय के लिए भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे उतना ही दोस्तों ज़्यादा आपको वेल्थ गेन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि टाइम के चलते उसमें कंपाउंड इफेक्ट का असर आपको आता हुआ दिखाई देगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।